किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सुनते ही लोग साहस, अनुशासन और निष्ठा की मिसाल याद करते हैं। लेकिन हर सफलता की कहानी के पीछे अनकहे दर्द, अनगिनत कुर्बानियां और एक ऐसी जंग होती है जो बाहर की दुनिया को शायद ही दिखाई दे। यह कहानी किरण बेदी के उस दर्द, उस तपस्या और उस अनवरत संघर्ष की है जो उन्होंने अपने जीवन में झेला। यह कहानी उनके दिल की गहराइयों से निकलती है जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी। अमृतसर की गलियों में 1939 में जन्मी किरण पेशावर मल बेदी एक साधारण परिवार की बेटी थीं। उनके पिता प्रकाश लाल पेशावर मल एक व्यवसायी थे और मां प्रेमलता एक गृहिणी, जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को हमेशा बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। किरण बचपन से ही तेज तर्रार थीं। स्कूल में टेनिस खेलना, किताबों में डूब जाना और अपने आसपास की दुनिया को बदलने का जुनून उनके भीतर हमेशा से था। लेकिन यह जुनून उनके लिए आसान नहीं था। उस दौर में जब समाज में लड़कियों को सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रखा जाता था, किरण का सपना कुछ और ही था। किरण को याद है वह दिन जब उनके स्कूल की एक शिक्षिका ने उनसे कहा, किरण, तुम में कुछ खास है, लेकिन यह दुनिया तुम्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें हर कदम पर लड़ना होगा। यह बात किरण के दिल में घर कर गई। लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यह लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, दर्द और कुर्बानियों से भी होगी। किरण ने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो उनके सामने एक अनजान रास्ता था। 1970 के दशक में भारत में एक महिला का पुलिस सेवा में जाना असंभव सा प्रतीत होता था। उनके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर तंज कसते, किरण, यह पुरुषों का काम है, तुम क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रही हो? लेकिन किरण का जवाब हमेशा एक मुस्कान और दृढ़ निश्चय होता था। उनके पिता, जो हमेशा उनकी ताकत थे, ने कहा, बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा रास्ता है तो इसे चुनो, लेकिन याद रखो, यह रास्ता कांटों से भरा होगा। किरण ने उस कांटों भरे रास्ते को चुना। 1972 में जब वह यूपीएसएससी की परीक्षा में बैठी तो उनके सामने न सिर्फ किताबों की चुनौती थी, बल्कि समाज की उस सोच की भी जो महिलाओं को कमजोर मानती थी। परीक्षा के परिणाम आए। किरण बेदी ने न सिर्फ यूपीएसएससी पास किया, बल्कि वह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। यह खबर पूरे देश में फैल गई, लेकिन इस जीत के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सका। किरण ने रात रात जाग कर पढ़ाई की थी। अपने दोस्तों की शादियों और पार्टियों में शामिल होने की जगह वह किताबों में डूबी रहती थीं। उनकी छोटी बहन अंजलि ने एक बार उनसे पूछा, दीदी, तुम इतना क्यों पढ़ती हो? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? किरण ने जवाब दिया, डर तो लगता है अंजलि, लेकिन डर से बड़ा मेरा सपना है। 1975 में किरण की पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई। वह दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनी। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। पुलिस स्टेशन में उनके पुरुष सहकर्मी उनकी उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग तो खुलकर कहते, एक औरत क्या कर लेगी, यह काम हमारे लिए छोड़ दो। किरण ने इन बातों को दिल से नहीं लिया, लेकिन हर तंज उनके भीतर एक आग को और भड़काता था। उनके सामने पहली बड़ी चुनौती थी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना। दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त अराजकता थी। लोग नियम तोड़ते और पुलिस का डर किसी को नहीं था। किरण ने तय किया कि वह इस व्यवस्था को बदलेंगी। उन्होंने क्रेन बेदी के नाम से मशहूर होने की शुरुआत की। वह खुद सड़कों पर उतरती, नियम तोड़ने वालों की गाड़ियां क्रेन से उठवाती और जुर्माना लगाती। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिन किरण ने एक बड़े राजनेता की गाड़ी को गलत पार्किंग के लिए क्रेन से उठवाया। उस राजनेता ने किरण को धमकी दी, तुम जानती हो मैं कौन हूं, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। किरण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, महोदय, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूं, नियम सबके लिए बराबर हैं। उस रात जब किरण अपने घर लौटी तो वह अकेले में रो पड़ी। वह जानती थीं कि यह लड़ाई सिर्फ सड़कों की नहीं, बल्कि सत्ता और पुरुष प्रधान समाज से थी। किरण बेदी की जिंदगी का सबसे मुश्किल और भावनात्मक दौर तब आया जब उन्हें 1993 में तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। तिहाड़, जो उस वक्त भारत की सबसे बदनाम जेल थी,
वहां अपराधी हत्या, डकैती और भ्रष्टाचार के आरोपी बंद थे। जेल की हालत बदतर थी। कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और जेल कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे थे। किरण ने तिहाड़ को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा, योग और सुधार कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन इस बदलाव की राह में उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। जेल के कुछ कर्मचारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। कैदियों में से कुछ जो सुधार नहीं चाहते थे ने उनके खिलाफ बगावत की। एक रात जब किरण जे को जेल में निरीक्षण के लिए गईं, कुछ कैदियों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। वह बाल बाल बचीं। उस रात अपने कमरे में बैठकर किरण ने अपने परिवार को याद किया। उनकी बेटी सायना, जो उस वक्त छोटी थी, ने एक बार उनसे कहा था, मम्मी, आप इतना खतरनाक काम क्यों करती हैं? किरण का जवाब था, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तिहाड़ में किरण ने कई कैदियों की जिंदगी बदली। एक कैदी, जिसे हत्या के जुर्म में सजा हुई थी, ने किरण से कहा, मैडम, आपने मुझे इंसान होने का मतलब समझाया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किताब पढ़ी और योग किया। यह सुनकर किरण की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस सफलता के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सका। वह रातें जब वह अकेले में अपने परिवार से दूर रोती थीं, वह पल जब उन्हें लगता था कि शायद वह इस जंग में हार जाएंगी। निजी जिंदगी का दर्द। किरण बेदी की निजी जिंदगी भी उतनी ही जटिल थी। 1972 में उनकी शादी ब्रिज बेदी से हुई, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी और कर्तव्य के प्रति समर्पण ने उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया। ब्रिज एक समझदार इंसान थे, लेकिन किरण की अनुपस्थिति और उनकी नौकरी की मांगों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। किरण ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने अपने परिवार को उतना वक्त नहीं दिया जितना देना चाहिए था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उनकी बेटी सायना, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, ने भी कई बार उनसे शिकायत की। एक बार सायना ने कहा, मम्मी, आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालती? यह सुनकर किरण का दिल टूट गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटी सही कह रही थी, लेकिन उनके कंधों पर देश की सेवा का बोझ था और वह इसे उतार नहीं सकती थीं। आज भी चल रही है जंग। किरण बेदी की कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी समाज को समर्पित कर दी, लेकिन उनके इस सफर में दर्द, कुर्बानी और अकेलापन हमेशा उनके साथ रहा। वह हर रात अपने उन फैसलों को याद करती हैं जो उन्होंने लिए। वह उन लोगों को याद करती हैं जिन्हें उन्होंने खोया। वह उस समाज को याद करती हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। किरण बेदी की कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए समाज की हर रूढ़ि को तोड़ा। यह एक ऐसी मां की कहानी है जिसने अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाने का दर्द झेला। यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जो हर रात अपने आप से पूछती है, क्या मैंने सही किया? किरण बेदी की यह कहानी उनके साहस, उनकी ताकत और उनके दर्द का एक छोटा सा हिस्सा है। वह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हर सफलता की कीमत होती है और यह कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। किरण बेदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह आज भी लड़ रही हैं, न सिर्फ समाज के लिए, बल्कि अपने भीतर की उस आवाज के लिए जो कहती है, तुम रुक नहीं सकती। तिहाड़ जेल में सुधारों के बाद किरण बेदी का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। लोग उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में देखने लगे जो असंभव को संभव कर सकती थी। लेकिन इस शोहरत के साथ साथ उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही थी। सत्ता के गलियारों में कुछ लोग ऐसे थे जो किरण की निष्पक्षता और साहस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 1985 में जब किरण को एक महत्वपूर्ण पद से हटाकर एक कम प्रभावशाली भूमिका में भेजा गया, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। वह रात किरण के लिए आसान नहीं थी। दिल्ली के अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में, जहां वह अपनी बेटी सायना के साथ रहती थीं, किरण ने अपने आप को अकेला पाया। उनके सामने वह पत्र था जिसमें उनके तबादले का आदेश था। सायना, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, ने अपनी मां के चेहरे पर उदासी देखी। उसने धीरे से पूछा, मम्मी, आप इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी लोग आपको क्यों परेशान करते हैं? किरण ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा,
सायना, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर मैं रुक गई तो यह देश कैसे बदलेगा? इस तबादले के पीछे राजनीतिक दबाव था। किरण ने कई बड़े लोगों के गलत कामों का पर्दाफाश किया था और इसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही थी। वह जानती थीं कि यह तबादला उनकी मेहनत को कम करने की साजिश थी, लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस छोटे से शहर में जहां उनका तबादला हुआ, फिर से वही जुनून दिखाया। वहां उन्होंने स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित किया, महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए और अपराध को कम करने के लिए नए तरीके अपनाए। लेकिन इस सब के बीच उनके दिल में एक टीस थी, उनके परिवार से दूरी, उनकी बेटी की उदासी और समाज की नासमझी। किरण की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वह अपने अकेलेपन से जूझ रही थीं। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। ब्रिज, उनके पति, एक शांत और समझदार इंसान थे, लेकिन किरण की नौकरी की व्यस्तता और उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया था। एक रात जब किरण देर से घर लौटीं, ब्रिज ने उनसे कहा, किरण, तुम देश की सेवा में इतना डूब गई हो कि तुम्हें यह भी नहीं दिखता कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। यह सुनकर किरण का दिल बैठ गया। वह जानती थीं कि ब्रिज सही कह रहे थे, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। उस रात किरण ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने देश को चुना, लेकिन क्या मैंने अपने परिवार को खो दिया? क्या यह मेरी गलती है कि मैं वह सब नहीं दे पाई जो एक पत्नी और मां को देना चाहिए? यह सवाल उनके मन में बार बार उठता था। वह रातें जब वह अकेले में अपनी डायरी के पन्नों पर अपने दर्द को बयां करती थीं, कोई नहीं देख सका। सायना, जो अब कॉलेज में थी, ने एक बार अपनी मां से नाराजगी में कहा, मम्मी, आप हमेशा दूसरों के लिए लड़ती हैं, लेकिन मेरे लिए? मैं तो बस आपकी बेटी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपकी प्राथमिकता नहीं हूं। यह सुनकर किरण की आंखें भर आईं। उन्होंने सायना को गले लगाया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो, सायना, लेकिन मैं यह काम सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं, ताकि तुम एक ऐसे देश में रहो जहां औरतें बिना डर के अपने सपने जी सकें। 2000 के दशक में किरण ने पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद सामाजिक कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी एनजीओ, नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन के जरिए समाज के कमजोर वर्गों, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए काम शुरू किया। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। फंड की कमी, सरकारी सहयोग का अभाव और समाज की उदासीनता ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कीं। एक बार किरण एक स्लम में बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने के लिए फंड जुटाने गई थीं। एक बड़े बिजनेसमैन ने उनसे कहा, मैडम, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? ये बच्चे तो सड़कों पर ही पैदा हुए हैं, इनका भविष्य वही है। यह सुनकर किरण का खून खौल उठा। उन्होंने जवाब दिया, अगर आप जैसे लोग इन बच्चों को मौका नहीं देंगे तो समाज कैसे बदलेगा? मैं इन बच्चों के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। उस रात जब वह अपने घर लौटीं तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वह दिन जब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, वह पल जब उन्हें लगता था कि शायद वह हार जाएंगी। लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्लम के बच्चों के लिए स्कूल खोला। एक बच्ची, जिसका नाम राधा था, ने किरण से कहा, मैडम, मैं आपके जैसी बनना चाहती हूं। यह सुनकर किरण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राधा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम मुझसे बेहतर बनना। लेकिन इस खुशी के पीछे भी एक दर्द था। किरण जानती थीं कि राधा जैसे हजारों बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्हें और कितनी लड़ाइयां लड़नी होंगी। 16 में जब किरण को पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया तो यह उनके लिए एक नई जिम्मेदारी थी। लेकिन इस पद पर भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी कार्यशैली को सख्त मानते थे तो कुछ उनकी ईमानदारी को पचा नहीं पा रहे थे। किरण ने एक बार अपने एक करीबी दोस्त से कहा, मुझे लगता है कि मैं जितना भी कर लूं, लोग हमेशा मुझ में कमी निकालेंगे। क्या मैं वाकई कुछ बदल पाई हूं? यह सवाल किरण के भीतर की उस जंग को दर्शाता था जो वह अपने आप से लड़ रही थी। वह हर रात अपने आप से पूछती थी, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी कुर्बानियां बेकार गईं? उनकी बेटी सायना, जो अब एक स्वतंत्र महिला बन चुकी थी, ने एक बार उनसे कहा, मम्मी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
आपने मेरे लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए रास्ता बनाया। आज किरण बेदी 76 साल की है, लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ। वह आज भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वह बच्चों को पढ़ाती हैं, महिलाओं को सशक्त बनाती हैं और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनके इस सफर में दर्द हमेशा उनका साथी रहा है। वह दर्द जो उन्होंने अपने परिवार को वक़्त न दे पाने का झेला। वह दर्द जो उन्हें समाज के विरोध और सत्ता की साजिशों से मिला। वह दर्द जो उनके भीतर की उस आवाज से आया जो कहती थी, क्या तुमने काफी किया? किरण बेदी की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह एक ऐसी मां की कहानी है जिसने अपनी बेटी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना देखा। यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जो हर रात अपने दर्द को गले लगाकर सोती है, लेकिन सुबह फिर से उठकर दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। किरण बेदी की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर साहस, संघर्ष और दर्द की कहानी लिखी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ दुख और कुर्बानी की नहीं, बल्कि आशा, प्रेरणा और एक बेहतर ज़ावतरा के सपने की भी है। किरण ने अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और अपने कर्तव्यों के लिए अपने निजी सुखों को बलिदान किया। लेकिन उनकी यह यात्रा एक ऐसी सीख के साथ समाप्त होती है जो न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मशाल बन गई। 25 का साल। किरण बेदी अब 76 साल की हैं। पुदुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवा पूरी करने के बाद वह अब पूरी तरह से अपने सामाजिक कार्यों में समर्पित हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन ने हजारों बच्चों और महिलाओं की जिंदगी को रोशनी दी है। लेकिन किरण के लिए सबसे बड़ी जीत वह पल था जब उनकी बेटी सायना ने एक दिन उनसे कहा, मम्मी, मैं आज जो कुछ भी हूं वह आपके कारण हूं। आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह सुनकर किरण की आंखें नम हो गईं। वह उस छोटी सी सायना को याद करने लगीं जो उनसे शिकायत करती थी कि वह उसे वक़्त नहीं देती। आज सायना एक स्वतंत्र, मजबूत और सशक्त महिला थी जो अपनी मां के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए समाज सेवा में जुटी थी। किरण ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी बेटी का यह विश्वास था। एक दिन किरण एक स्लम में अपने स्कूल में गईं, जहां राधा, वही छोटी सी लड़की जो कभी उनके पास पढ़ने आई थी, अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। राधा ने किरण को गले लगाया और कहा, मैडम, आपने मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीने का मकसद दिया। आज मैं इन बच्चों को वही सपने दिखा रही हूं जो आपने मुझे दिखाए। किरण ने राधा के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। उनके दिल में एक सुकून था जो सालों के दर्द और संघर्ष के बाद मिला था। एक सर्द शाम किरण अपने घर की छत पर बैठी थीं। उनके हाथ में उनकी पुरानी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने दर्द, अपनी हार और अपनी जीत के पल लिखे थे। वह उस पन्ने पर रुकीं जहां उन्होंने लिखा था, क्या मैंने सही किया? आज इतने सालों बाद उन्हें इसका जवाब मिल चुका था। उन्होंने अपने आसपास देखा, उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके द्वारा सशक्त की गई महिलाएं और सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी सायना जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। किरण ने अपनी डायरी बंद की और आकाश की ओर देखा। तारों से भरा आसमान उन्हें बता रहा था कि उनका हर दर्द, हर कुर्बानी और हर आंसू सार्थक था। उन्होंने अपने आप से कहा, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, मैंने उन सभी के लिए लड़ा जो सपने देखने से डरते हैं। उस पल उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उनके दर्द को आशा में बदल चुकी थी। किरण ने फैसला किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक रुकेंगी नहीं। वह बच्चों को पढ़ाती रहेंगी, महिलाओं को सशक्त करती रहेंगी और समाज को एक बेहतर दिशा देती रहेंगी। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। किरण बेदी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दर्द और संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन दर्द को अपनी कमजोरी बनने दें या उन्हें अपनी ताकत में बदलें। किरण ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और लाखों लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, मेहनत और निष्ठा का रास्ता भले ही कठिन हो,
लेकिन वह कभी बेकार नहीं जाता। हर आंसू, हर कुर्बानी एक दिन फल लाती है, और वह फल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। किरण बेदी की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों के लिए लड़ें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, क्योंकि जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाते हैं। किरण बेदी की कहानी एक ऐसी मशाल है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि दर्द और कुर्बानी के बावजूद अगर हम अपने मकसद के प्रति सच्चे रहें, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर सपना हकीकत बन सकता है। किरण आज भी जी रही हैं, लड़ रही हैं और प्रेरणा दे रही हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी विरासत हर उस इंसान में जीवित है जो उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और अनकही कहानी देखने के लिए मेरी स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक दर्द भरी कहानी में। पूरी स्टोरी देखने का आप सबका धन्यवाद।